वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल और आर्या क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम 10th क्लास का चैप्टर 9 स्वामी दयानंद को पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए चैप्टर 9 है स्वामी दयानंद, इसके बारे में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत इस प्रकार से करते हैं। देखिए सबसे पहले स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था देखिए 1824 में, तो गुजरात के टंकारा नामक गांव में जन्म हुआ था। गुजरात के टंकारा नामक गांव में जन्म हुआ था किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती को 1824 ईस्वी में। ठीक है। फिर देखिए फिर इनका मृत्यु हो गया था 1883 ईस्वी में। और फिर देखिए स्वामी दयानंद का बचपन का नाम है जो मूल शंकर है, और स्वामी दयानंद है जो अब वास्तविक शिक्षा है जो संस्कृत से किए हैं। ठीक है। फिर आगे देखिए स्वामी दयानंद है जो एक ग्रंथ लिखे हैं जिसका नाम क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश। जिसका नाम क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश। और ये आर्य समाज की स्थापना भी किए हैं जो कि 1875 में किए हैं। ठीक है। जो कहाँ किए हैं? मुंबई में। ये सब आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव क्लियर करा रहा हूँ क्योंकि यह एग्ज़ाम में पूछता है, तो इसीलिए मैंने पहले कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट को निकाला है जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं स्वामी दयानंद के परिचय के बारे में देखते हैं। तो देखिए स्वामी दयानंद है जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, आप लोग जानते हैं। फिर देखिए स्वामी दयानंद है जो राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में बहुत बड़ा इनका योगदान है। स्वामी दयानंद है जो हमारे भारतीय समाज में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। फिर देखिए प्राचीन समाज में, और स्वामी दयानंद है जो प्राचीन समाज में बाल विवाह को, ठीक है, छुआछूत को, स्त्री शिक्षा को, विधवा को, ये सब बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। तो क्या चीज़? प्राचीन समाज की बात हो रहा है। प्राचीन समाज में बाल विवाह, छुआछूत, स्त्री शिक्षा, विधवा बहुत जैसी फैली थी। तो ऐसी स्थिति में देखिए ऐसी स्थिति में स्वामी दयानंद का जन्म होता है। ठीक है। तो इसी समय इनका स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था और ये सब को हटाने में बहुत ही मदद किए हैं। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। बहुत ही ये सब के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं और इनको समाज सुधारक भी काम किए हैं। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर देखिए अब देखिए स्वामी दयानंद के बारे में एक कहानी आता है। जो इस कहानी को आप लोग समझ गए तो पूरी तरह से आप लोग का आंसर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए कहानी की शुरुआत इस प्रकार से इसमें है कि शिवरात्रि का दिन था। शिवरात्रि आप लोग एक पर्व है जो जानते हैं। देखिए शिवरात्रि के महापर्व के दिन स्वामी दयानंद जी जाते हैं। ठीक है। स्वामी दयानंद जी का जो परिवार रहते हैं वो देखिए क्या शिवोपासक है। शिवोपासक का मतलब आप लोग जानते हैं जो शिव के उपासक है। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के फैमिली थे जो शिव को मानते थे। ठीक है। तो शिवरात्रि के महापर्व पर कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती जी जाते हैं रात्रि के समय। ठीक है। देखने जाते हैं शिवरात्रि। फिर देखिए तो स्वामी दयानंद जी देखते हैं कि शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ा हुआ है उसको मूसक खा रहा है। उसको मूसक का मतलब चूहा। जो शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ा हुआ है उसको मूसक खा रहा है। अब स्वामी दयानंद जी देखते हैं कि मूसक खा रहा है, भगवान है, फिर भी प्रसाद जो चढ़ा हुआ उसको मूसक खा रहा है प्रसाद को। तो इसको कुछ डाउट होता है। ये सोचता है कि भगवान है जो भगवान है, भगवान में कोई प्रतिमा नहीं है, भगवान में कोई शक्ति नहीं है। अगर शक्ति रहता तो चूहा मर जाता, ऐसा सोचे स्वामी दयानंद। तो स्वामी दयानंद को भगवान पे से विश्वास हट जाता है। ठीक है। जब वो देखते हैं कि चूहा प्रसाद को खा रहा है तो भगवान पे से विश्वास हट जाता है और फिर ये सोचते हैं कि शिव में कोई शक्ति नहीं है, तब तो मूसक है जो प्रसाद को खा लिया। ठीक है। आप लोग समझ गए। तो इसको शिव पे से विश्वास हटने लगा। फिर देखिए रात्रि जागरण के समय जो दयानंद स्वामी रहते हैं जो अपना घर चले जाते हैं
और मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो जाते हैं, और मूर्ति पूजा के प्रति इसको में से विश्वास है जो धीरे धीरे हटने लगता है। फिर देखिए, और जब हटने लगता है तो ये, और फिर देखिए क्या होता है, और फिर जब जैसी 2 साल बाद होता है तो इसके प्रिय बहन की मृत्यु हो जाती है। स्वामी दयानंद जी का जो प्रिय बहन रहती है उसका मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो फिर देखिए, और इसको मृत्यु हो जाती है तो इसको और ज़्यादा, यानी कि इसमें और ज़्यादा मूर्ति पूजा के प्रति अथी हो जाता है, बहिष्कार हो जाता है। फिर देखिए क्या आगे होता है। फिर स्वामी दयानंद जी रहते हैं, उसमें वैराग्य की भावना समा जाता है, और फिर वो साधु संत के पास चले जाते हैं। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए फिर कहाँ जाते हैं, तो मथुरा के बिरजानंद के समीप जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जो रहते हैं, जब मथुरा के बिरजानंद के समीप चले जाते हैं और उनके शरण में रहने लगते हैं। बिरजानंद के समीप चले जाते हैं और उनका शरण में रहने लगते हैं। देखिए फिर रहने लगते हैं, फिर और वो ग्रंथ का अध्ययन भी करने लगते हैं, ग्रंथ वेद ये सब का अध्ययन करने लगते हैं। और जब बिरजानंद से प्रभावित हो जाते हैं स्वामी दयानंद, तो सच्चे धर्म को अपना लेते हैं। जब बिरजानंद से स्वामी दयानंद जी जब प्रभावित हो जाते हैं उनको शिक्षा से, तो देखिए ये सच्चे धर्म के अनुयायी बन जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। फिर देखिए क्या है आगे। और जो स्वामी दयानंद जी जो पराजित हो जाते थे, देखिए जो स्वामी दयानंद जी से जो हार जाते थे वो स्वामी दयानंद का शिष्य हो जाते थे, यानी कि जो हार जाते थे वो दयानंद के क्या हो जाते थे, तो शिष्य बन जाते थे स्वामी दयानंद के। फिर देखिए इनका शिष्य बन जाते थे, ठीक है। और ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। देखिए फिर ये मूर्ति पूजा के प्रति मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो जाता है और ये मूर्ति पूजा को बहिष्कार कर देते हैं। तो देखिए यही था हमारा संस्कृत का स्वामी दयानंद सरस्वती का चैप्टर, और इसको हम हिंदी एक कहानी के माध्यम से बताया है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अगर हमारे सारे वीडियो को देखते हैं तो आप लोग को पूरी संस्कृत एकदम कहानी के माध्यम से मैं पूरा करा दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी पे प्रश्न पूछता है, एकदम इजी प्रश्न पूछता है, तो आप लोग पूरा प्रश्न बना लीजिएगा। और मैं प्रश्न का भी आप लोग का नोट दूंगा, लेकिन बाद में दूंगा। तो आर्या क्लासेस को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स।